हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में राजस्थान की दो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना का नामकरण जो है वो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। यह परियोजना माही नदी पर स्थापित है तथा राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा जो है वह 55% है। इस परियोजना की शुरुआत 1971 में की गई थी तथा इस परियोजना की जो कुल सिंचाई क्षमता है वह है 84,707 हेक्टेयर तथा माही बजाज सागर परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वह है 140 मेगावाट। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम बांध है माही बजाज सागर बांध। तो यह जो नदी है ये माही नदी दिखाई गई है और इसके ऊपर ये 3 बांध बने हुए हैं। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह मध्य प्रदेश में बहती हुई बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बह करके यह गुजरात में चली जाती है। तो इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है वह है माही बजाज सागर बांध। दूसरा बांध जो है जो कागदी पिकअप बांध तथा तीसरा जो बांध है वो गुजरात में स्थित है, वो है कडाना बांध। तो ये 3 बांध इसमें बने हुए हैं। जो राजस्थान में स्थित दोनों बांध हैं माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध, ये दोनों बांसवाड़ा में हैं तथा इनकी मध्य की दूरी जो है वो मात्र 500 मीटर है। माही बजाज सागर बांध के अतिरिक्त पानी को बचाने के लिए उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही कागदी पिकअप बांध की स्थापना की गई थी। तो अब अपन देखते हैं माही बजाज सागर बांध जो है वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ से जो जल विद्युत उत्पादन होती है वो 140 मेगावाट है और इस संपूर्ण विद्युत का उपयोग जो है वो राजस्थान के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो बांध है वह है कागदी पिकअप बांध, जो बांसवाड़ा में ही स्थित है तथा इससे सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, जिसमें एक दाई नहर है और दूसरी बाई नहर है। इसके अलावा जो कडाना बांध है, कडाना बांध गुजरात में स्थित है और राजस्थान में इस योजना जो है द्वारा लाभान्वित जो जिले हैं वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा और इनमें भी जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वह है बांसवाड़ा। अन्य जो विशेषताएं हैं इसकी ये अपन देखते हैं। यह परियोजना माही बजाज सागर परियोजना विद्युत उत्पादन की दृष्टि से केवल राजस्थान की ही परियोजना है। यहाँ पर 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बोरखेड़ा में स्थित जो बांध है माही बजाज सागर बांध, और उस संपूर्ण विद्युत का उत्पादन उपयोग जो है वो राजस्थान के द्वारा ही किया जाता है। यह राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। अगली जो परियोजना है वह है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थापित की गई है तथा यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। व्यास नदी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ये व्यास नदी दिखाई गई है और व्यास नदी पर व्यास परियोजना के तहत 2 बांध बने हुए हैं, पडोह बांध और पोंग बांध, जो आपको दिखाई दे रही हैं। यह व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से ये निकलती है और पंजाब में यह हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये 2 बांध बने हुए हैं, दोनों हिमाचल प्रदेश में है, पडोह बांध और पोंग बांध, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में है। इसके द्वारा जो जल विद्युत उत्पादन होती है उसमें राजस्थान का हिस्सा 20% है तथा पोंग बांध जो है वह भी हिमाचल प्रदेश में है तथा यहाँ पर जो जल विद्युत उत्पादन होती है उसमें राजस्थान का हिस्सा जो है वह है 58.5%। इस प्रकार से दोनों बांधों
कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वह है 1386 मेगावाट, और इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वह है 422.64 मेगावाट। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हैं शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को यह परियोजना जो है वो जल उपलब्ध कराती है। जब शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी हो जाती है तब इसी व्यास परियोजना के द्वारा इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाया जाता है। सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है राजस्थान का वो है बीकानेर, और तथा इराडी कमीशन का गठन किया गया 1986 में। तो इराडी कमीशन का संबंध भी व्यास परियोजना से ही है। व्यास नदी के जल के विवाद को निपटाने के लिए और इराडी कमीशन की स्थापना की गई थी 1986 में। अब इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो चंबल घाटी परियोजना को अपन ने पढ़ लिया है। उसमें जो 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो कोटा बैराज से तो कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, तथा गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कथन सही है कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जो है वो राणा प्रताप सागर बांध से होता है, 172 मेगावाट। अगला प्रश्न है, चंबल नदी घाटी परियोजना में केवल सिंचाई हेतु बांध है। तो ये अभी मैंने बताया है कि कोटा बैराज जो है वो केवल सिंचाई के लिए बना हुआ बांध है। गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल, भाखड़ा नांगल, माही व व्यास। तो गुजरात और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वह है माही बजाज सागर परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है भाखड़ा नांगल परियोजना उत्तरी राजस्थान से संबंधित, व्यास परियोजना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान तथा माही परियोजना दक्षिणी राजस्थान, चंबल परियोजना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही है वह है व्यास परियोजना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि व्यास परियोजना से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र लाभान्वित नहीं होता है। व्यास परियोजना से बीकानेर का जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार से यह परियोजना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की न होकर के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये RAS 2013 में आया हुआ प्रश्न है। सिंचाई परियोजना और उनमें उस सिंचाई परियोजना में भाग लेने वाले राज्य। तो चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तथा सिद्धमुख परियोजना है वह एक लघु परियोजना है जो केवल राजस्थान की परियोजना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, जो पटवार 2016 में आया हुआ प्रश्न है। चंबल जो परियोजना है वह कौन कौन जिले की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर जो है राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है, तथा सरदार सरोवर परियोजना जो है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। यह जो है प्रश्न आया उद्योग निरीक्षक 2018 में। भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और चंबल परियोजना। तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान की ही नहीं भारत की भी सबसे बड़ी परियोजना है, तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। LDC 2013 और 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा ख विकल्प राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर।
गए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तथा गए राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व गांधी सागर बांध। तो उद्गम से मुहाने की तरफ, तो चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से, फिर यह मध्य प्रदेश में बह करके राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से बह करके यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर मुहाने से उद्गम की तरफ बताया है। तो मुहाने से उद्गम की तरफ जो बांधों का क्रम है वह है पहले जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर बांध। अगर यही प्रश्न उद्गम से मुहाने की तरफ पूछा जाता तो इसका विपरीत हो जाता। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है। व्यास, माही, चंबल व सतलज। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना व चंबल परियोजना। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वह है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है इराडी कमीशन का संबंध है भाखड़ा नांगल परियोजना से, व्यास परियोजना से, दोनों से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो अभी अपन ने देखा है इराडी कमीशन का संबंध जो है वो व्यास परियोजना से है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दोनों या दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर गए विकल्प सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना और जो व्यास परियोजना दोनों ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।